हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीएससी 2025 के लिए जो फॉर्म निकाली है उसको कैसे भरेंगे। जो आईएएस आईएफएस के लिए भराया जाएगा उसको आज हम लोग इस वीडियो में भरेंगे और लाइव देखेंगे कि कैसे भरा जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। ये सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ पे सर्च करना है, यूपीएससी लिख के सर्च कर देंगे। अब फर्स्ट वेबसाइट जो यूपीएससी का आएगा उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और नहीं तो upsc.gov.in लिखिएगा तो डायरेक्ट वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशन, इसी पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से आप लोग अगर कभी भी फॉर्म भरे होंगे यूपीएससी का तो यहाँ पे से आप लोग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या OTR आईडी जो मिला होगा उससे आप लोग लॉगिन कर पाइएगा, और OTP देख के यहाँ पे कैप्चा दे देंगे और लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, फ्रेशर है, तो यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेम देना है, मतलब 10th के मार्कशीट पे जो नाम होगा वही यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए नाम देते हैं, जैसे में अर्जुन कुमार। अब यहाँ पे वेरीफाई नेम, इसी नाम को मतलब वेरीफाई करना है, इसी नाम को देंगे फिर से। अब यहाँ पे हम लोग को हैव यू इवर चेंज्ड नेम, मतलब आप लोग कभी नाम को चेंज भी किए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में यस या नो भरेंगे। यस भरेंगे तो क्या नाम चेंज किए वो, और नहीं तो नो भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जेंडर पूछा जा रहा है। जेंडर आप लोग अपने सुविधानुसार भर सकते हैं, मेल फीमेल। अब वेरीफाई जेंडर में वही देना है। अब हम लोग को डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है। चलिए दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ देते हैं यहाँ पे। अब वेरीफाई डेट में वही डेट दे देना है फिर से। अब फिर यहाँ पे हम लोग को फादर्स नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फादर नेम दे देंगे। अब वेरीफाई फादर नेम में वही दे देंगे हम लोग। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे मदर्स नेम पूछा जा रहा है, तो आप लोग अब यहाँ पे मदर नेम दे देंगे। ध्यान रहे ये 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही सब कुछ दीजिएगा। अब माइनॉरिटी स्टेटस पूछा जा रहा है, अल्पसंख्यक की स्थिति, मतलब यहाँ पे नो भर देंगे। अब यहाँ पे यस भरिएगा तो फिर कुछ और माइनॉरिटी कैटेगरी पूछेगा, तो यहाँ पे नो भरेंगे। अब यहाँ पे से मोबाइल नंबर हम लोग को यहाँ पे देना है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे एक देंगे, और फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मतलब एक और मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ध्यान रहे OTP मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो, यहाँ पे OTP भेजा जाएगा और वो वेरीफाई OTP किया जाएगा। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी एक दे देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है, उसके बाद ही आप लोग का अगर आप प्रोसेस हो पाएगा। तो यहाँ पे क्लास 10th एग्ज़ाम बोर्ड रोल नंबर यहाँ पे देना, मतलब क्लास 10th के मार्कशीट पे आप लोग का रोल नंबर होगा उसी को यहाँ पे देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट अगर खो जाए तो यहाँ पे वो
रिकवर करने में मदद मिलती है। कोई भी आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे आंसर दे दीजिएगा और ये आंसर आप लोग कहीं लिख लीजिएगा ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी वह कुछ भी आंसर देंगे और लिख देंगे और कैप्चा देके सबमिट के विकल्प पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सब कुछ भर लेते हैं। OTP भरने के बाद दोस्तों वेरीफाई OTP पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए OTR ID यहाँ पे मिल चुका है, हम लोग को सक्सेसफुली का मैसेज भी आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि OTR ID यहाँ पे ज़रूरी होता है। आगे आप लोग इसी से भरेंगे फॉर्म UPSC का। तो यहाँ पे अब बैक चलेंगे हम लोग दोस्तों, होम या लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे से हम लोग मोबाइल नंबर और OTP देंगे। मोबाइल नंबर के पे फिर से OTP गिरेगा, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपको OTP सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे से ईमेल ID, मोबाइल नंबर, OTR 3 चीज़ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब लॉगिन कर सकते हैं। अब OTP देने के बाद हम लोग कैप्चा को भरेंगे। अब हम लोग लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे पासवर्ड देना है। एक न्यू पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। न्यू पासवर्ड दे देंगे और कन्फर्म पासवर्ड में कन्फर्म पासवर्ड दे के सबमिट कर देंगे और उसके बाद फॉर्म OTR कंप्लीट करेंगे हम लोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मतलब OTR यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट में देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे OTR कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन भरेंगे, सिटीजन ऑफ इंडियन। अब यहाँ पे मॉडल टाउन में आप लोग भर देंगे। मैरिटल स्टेटस मतलब आपका शादी हो चुका है नहीं हुआ, ये यहाँ पे अनमैरिड यहाँ पे भर देंगे। अगर आप लोग का शादी हो गया होगा तो यहाँ पे मैरिड भरेंगे। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ तो इंडिया, नहीं तो आउट साउथ इंडिया। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है वो यहाँ पे देंगे हम लोग। और उसके बाद सिटी विलेज मतलब आपका सिटी यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप लोग अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट होगा वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पिन कोड नंबर पूछा जा रहा है, तो पिन कोड यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे कम्युनिटी पूछा जा रहा है, सिलेक्ट कम्युनिटी मतलब आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई छूट नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए SC ST सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, आप लोग जब भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मौजूद होगा ऊपर में, तो वो यहाँ पे हम लोग दे देंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट अथॉरिटी मतलब आप लोग का सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया वो यहाँ पे आप लोग नीचे में दिया हुआ होगा। जैसे मैं यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर करेक्ट सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशू किया होगा। तो और यहाँ पे किस स्टेट से आप लोग है तो वहाँ पे ये दे देंगे कि आपका स्टेट कौन स्टेट से
बना है कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे इशू ऑफ डेट दे देंगे, प्रमाण पत्र संख्या के सामने ही आप लोग का इशू ऑफ डेट दिया गया होगा। अब यहाँ पे फुल एड्रेस देना है, मतलब आप लोग कहाँ से बनाए हैं उस अथॉरिटी का फुल एड्रेस यहाँ पे देंगे। उसके बाद स्टेट रीजन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कास्ट का नेम देना है, वो भी आप लोग के कास्ट सर्टिफिकेट पे इंकित होगा। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ का सेंट्रल लिस्ट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ पे आप लोग का कास्ट लिखा हुआ होगा वहीं पे आप लोग का लिस्ट में कितना लिस्ट पे आते हो उसका नंबर भी लिखा हुआ होगा, वहाँ पे से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी लिंक नहीं चल रहा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी में ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो सब कुछ उसी तरह भराया जाएगा। मतलब यहाँ पे ड्यू क्रीमी लेयर, मतलब आप लोग आते हैं यस मारिएगा तो जेंडर में भरा जाएगा, और अगर आप लोग नो मारते हैं तो वही सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ पे देना होगा। तो चलिए सर्टिफिकेट नंबर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इशू करेंगे, और उसके बाद जो भी आप लोग का अथॉरिटी होगा, जो आप लोग के सर्टिफिकेट पे इंकित होगा, मतलब सर्टिफिकेट पे जो नाम होगा वो यहाँ पे देंगे जिस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है। अब यहाँ पे स्टेट देंगे जब कहाँ से आप लोग का बना है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, कब आप लोग का सर्टिफिकेट बना वो यहाँ पे देंगे, वो भी आप लोग के सर्टिफिकेट पे होगा। अब यहाँ पे फुल एड्रेस देना है जहाँ से आप लोग का सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा। अब यहाँ पे हम लोग का कास्ट नेम देंगे जो आप लोग के सर्टिफिकेट पे होगा। अगर आप लोगों को नंबर नहीं मिल रहा होगा सेंट्रल लिस्ट नंबर, तो यहाँ पे आप लोग क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी। आप लोग जिस भी कम्युनिटी से आते होंगे, मतलब सेंट्रल लिस्ट फॉर एससी सर्च करेंगे तो एससी का खुलेगा, ओबीसी सर्च करेंगे तो ओबीसी का खुलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग जिस भी स्टेट से आते होंगे वहाँ पे सर्च क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग जिस भी कास्ट से आते होंगे उसके बगल में एक नंबर दिया गया होगा, उसी को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे में देखिए कमार 18 कानू 17 ऐसे में नंबर दिया गया है, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। PWD सर्टिफिकेट होगा तो आप लोग यस करेंगे, और नहीं होगा तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आप लोग को परसेंटेज बताना पड़ेगा कितना है, कैटेगरी, फ़ोटो, ये सब देना पड़ेगा। अब हम लोग नो करते आगे बढ़ते हैं। फ़ोटो कार्ड, मतलब आप लोग को एक आइडेंटिटी देना होगा, इसमें से कोई भी आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड देंगे, और आधार नंबर यहाँ पे हम लोग को है या नहीं वही यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे हम लोग। आधार नंबर लिखने के बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि PWD सर्टिफिकेट UPSC, यहाँ पे भी नो कर देंगे हम लोग। और लास्ट में पूछा जा रहा है कि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन UPSC के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग यस नो कोई भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आप लोग के फॉर्म पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग टिक बॉक्स को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर नो करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और यस भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया। यहाँ से आप लोग, अगर आप लोग को लगता है कि कुछ भी गलत है तो यहाँ पे से आप लोग एडिट कर सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों सेकेंड ऑप्शन पे चलेंगे, एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे। अब हम लोग यहाँ पे अपना एड्रेस देंगे, हाउस नंबर पूछा जा रहा है या विलेज, तो वो दे देंगे हम लोग। और सेकेंड में पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है तो पोस्ट ऑफिस देंगे यहाँ पे हम लोग। और सिटी थर्ड में पूछा जा रहा है तो सिटी यहाँ पे हम लोग दे देंगे। और उसके बाद स्टेट, आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे उसका नाम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हम लोग दे देंगे। अब पिन कोड नंबर यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे आप लोग एरिया कोड, फ़ोन, फैक्स ये सब भी दे सकते हैं और नहीं तो नो भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब चेक बॉक्स को टिक करके अब हम लोग सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग का सेव हो चुका है। यहाँ से परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो यहाँ पे से आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टिक बॉक्स करने से पहले अगर आप लोग परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस भी सेम है उस तब ही इसको टिक करेंगे। अगर आप लोग का सेम नहीं है तो यहाँ पे अनटिक करके सेव करेंगे और फिर परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे भी हम लोग देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सेव कर दिए थे इसीलिए यहाँ पे बता रहा है, नहीं तो नहीं बताता। अब यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ पे से आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे अब क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, नीचे में आएंगे, यहाँ पे आप लोग के फ़ोटो पे नाम और फोटोग्राफ डेट, मतलब डेट लिखा होना चाहिए। इसको कैसे हम लोग करेंगे वो भी हम अभी बताते हैं। फोटोग्राफ 550 पिक्सल विथ और 550 हाइट मांग रहा है। और यहाँ पे 300 केबी, लेस देन 300 केबी है और ग्रेटर देन 20 केबी, मतलब 20 केबी और 300 केबी के बीच में आप लोग का होना चाहिए फ़ोटोग्राफ। और ये जेपीजी फॉर्मेट में ओनली यहाँ पे लिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इंक्रीज इमेज साइज़। अब यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट जो खुलेगा उसी पे हम लोग को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे इमेज। इससे पहले सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नोट 4 में फोटोग्राफ शुड बी क्लियर विथ फ्रेंड वाइट बैकग्राउंड एंड फुल फेस। यहाँ पे पहले वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू टैब पे आएंगे और यहाँ पे रिमूव बीजी पे क्लिक करेंगे, रिमूव बीजी सर्च करेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब नीचे आएंगे और अपलोड इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और कलर पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करके वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे और डाउनलोड के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग वहीं पे जाएंगे इंक्रीज इमेज साइज़ पे और सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके हम लोग एक इमेज जो अभी वाइट बैकग्राउंड की जिसका किए थे वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिक्सल में हमको चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसीलिए स्क्रीन को थोड़ा लोड करते और वहीं पे पिक्सल पे क्लिक करके अब हम लोग यहाँ पे ये सभी कुछ हो जाने के बाद हम लोग रिसाइज इमेज पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए नीचे आएंगे और यहाँ पे
रिसाइज साइज में केबी यहाँ पे हम लोग देंगे। वहाँ पे 20 से 300 केबी तो 280 है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। इंक्रीज साइज पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग इमेज हो जाएगा। कुछ ही समय में आप लोग को यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे देखिए दोस्त 280 केबी यहाँ पे दे दिया। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा 280 केबी में। अब हम लोग सेम वहीं पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, चूज़ फाइल पे क्लिक करते ही आप लोग को यहाँ पे वो फ़ोटो अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक बॉक्स पे टिक करेंगे और सेव के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है हम लोग का। यहाँ पे से आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब हम लोग सिग्नेचर के ऑप्शन पे आते हैं और उसी प्रकार हम लोग सिग्नेचर को भी रिसाइज कर देंगे और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। सिग्नेचर के लिए भी गाइडलाइन पढ़ लीजिए थोड़ा पहले। यहाँ पे बोल रहा है कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 350 पिक्सल से 500 पिक्सल के बीच ही होना चाहिए और 20 से 300 केबी के बीच में आप लोग का होना चाहिए और बैकग्राउंड और तो वाइट होना ही चाहिए और सिग्नेचर ऐसा चलेगा ना कि ऐसा। तो आप लोग उसी प्रकार सिग्नेचर को भी स्कैन कीजिए। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे भी हम लोग सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और टिक बॉक्स को टिक करके हम लोग सेव कर देंगे। यहाँ पे भी देखिए अपलोड हो जाएगा और सिग्नेचर पे क्लिक कीजिएगा तो सिग्नेचर भी अपलोड दिखाएगा। यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग मैट्रिक का पहले देंगे, यहाँ पे क्लास या डिवीज़न यहाँ पे देंगे हम लोग। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ये हम लोग यहाँ पे देंगे फर्स्ट। अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग परसेंटेज देंगे या CGPA स्कोर होगा तो वो देंगे। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज देंगे। अब परसेंटेज देने के बाद हम लोग ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे हम लोग को देंगे। आप लोग कब पास किए थे मैट्रिक, वही यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब सीधा लिख देंगे। जैसे में देख लीजिए आप लोग, जो भी आप लोग का सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे लिख देंगे। हिंदी, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट को लिख देने के बाद यहाँ पे आप लोग नेम ऑफ स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या था वो यहाँ पे हम लोग को देना है, तो आपके मार्कशीट पे भी होगा। अब यहाँ पे हम लोग को नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मतलब आप लोग कहाँ से पास की है, किस यूनिवर्सिटी से, वो यहाँ पे देना है। अब ये यहाँ पे देने के बाद हम लोग सेव पे क्लिक कर देंगे।
अब देखिए आप लोग का ये सेव हो चुका है मैट्रिक का। यहाँ पे से आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे से इंटर पे क्लिक करके हम लोग इंटर का देंगे। यहाँ पे कंप्लीट या एपायरिंग है तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट दे देंगे, नहीं तो एपायरिंग भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट दिए हैं तो आप लोग को यहाँ पे सब कुछ भरना होगा। आप लोग इंटर में क्या किए थे, फर्स्ट सेकंड या ये यहाँ पे हम लोग को देना है। अब फिर यहाँ पे परसेंटेज देना है कि आप लोग का इंटर में कितना परसेंट आया था। अब यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग मतलब आप लोग इंटर कब पास किए थे वो देना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट देना है उसी प्रकार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देने के बाद यहाँ पे आप लोग को नेम ऑफ स्कूल लिखना है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड यहाँ पे भी बताना है तो यहाँ पे भी बता देंगे। यहाँ पे सेव हो गया है। एडिट यहाँ पे करके हम लोग यूनिवर्सिटी नेम बताएंगे। अब हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। अब देखिए इंटर का भी सेव हो चुका है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आप लोग पास होंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का भी भरेंगे। यहाँ पे अपायरिंग या पास कंप्लीट मतलब कंप्लीट दीजिएगा तो यहाँ पे सब कुछ भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट या सेकंड किए थे वो भरना है। फिर यहाँ पे मार्क्स भरना है और यहाँ पे पासिंग ईयर भरेंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वही उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी भर देंगे और सेव कर देंगे। अगर आप लोग ग्रेजुएशन पास नहीं किए होंगे तो यहाँ पे कंप्लीट अपायरिंग भर देंगे। उसके बाद ये सारा डिटेल्स हाइड हो जाएगा। अपायरिंग भरेंगे तो यहाँ पे आप लोग का ग्रेजुएशन लेवल आप लोग किस सब्जेक्ट से कर रहे हो वो यहाँ पे देना है। अगर आप लोग का यहाँ पे नहीं होगा तो अदर पे क्लिक करके दे देंगे। और ग्रेजुएशन डिग्री में आप लोग क्या कर रहे हो वो यहाँ पे देंगे। जैसे मैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा ये सब यहाँ पे देना है। यहाँ पे आप लोगों को फिर से लाइकली डेट ऑफ कंप्लीट मतलब आप लोग का ग्रेजुएशन की डिग्री कब कंप्लीट होगी वो यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हुए वो यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम यहाँ पे दे देंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को नेम ऑफ यूनिवर्सिटी देंगे। यहाँ पे अगर आप लोग का इसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं होगा तो आप लोग अदर का ऑप्शन चूज करके आप लोग भर सकते हैं अदर भी। इतना सारा यूनिवर्सिटी दिया गया है यहाँ पे।
यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के बाद सेव पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डेट, तो यहाँ पे डेट देना होगा। और सेट पे करके सेव कर देंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को डॉक्यूमेंट में मैट्रिक और आधार कार्ड जो सेलेक्ट किए थे वो सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना होगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। यहाँ पे नीचे आएंगे तो एज रिलैक्सेशन अगर चाहते होंगे तो वो भी अपलोड करना होगा। अब हम लोग पर्सनल इन्फो क्लिक करते और यहाँ पे देखिए नेशनलिटी ऑफ फादर, मतलब आपके पिताजी कहाँ के हैं, और यहाँ पे ये भी सेलेक्ट करेंगे। और आपका और आपके पिताजी का एड्रेस सेम होगा तो यहाँ पे परमानेंट पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग अपने पिताजी का पोस्ट बताएंगे। आपके पिताजी अगर कोई सर्विस में काम कर रहे हो या रिटायरमेंट भी ले लिए हो तो यहाँ पे आप लोग को वो भरना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिखना है। और अपने पिताजी का मैनुअल इनकम बताएंगे यहाँ पे आप लोग। और नो इनकम होगा तो 0 लिख के छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम लोग पिताजी आपके कहाँ के निवासी है तो वो देंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपके माताजी का भी इंडियन यहाँ पे देंगे, सेकेंड में फिर ये दे देंगे। और आपके पिताजी का एड्रेस और माताजी का एड्रेस सेम है तो फादर एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होगा तो नॉट एप्लीकेबल। और अपनी माताजी का वार्षिक इनकम बताएंगे और कहाँ के निवासी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेंगे और सेव के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब दोनों का एड्रेस सेव हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन पे आते हैं और यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी सर्विस में होंगे तो यहाँ पे वो सर्विस का नाम दे सकते हैं और नहीं होंगे तो नॉट एम्प्लॉयड मारेंगे। और यहाँ पे आप लोग हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, तो आप लोग अगर होंगे तो यस, नहीं तो नो मारेंगे। सेल्फ एम्प्लॉय होंगे तो यस, नहीं तो नो मारेंगे और सेव के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये भी सेव हो चुका है। अब यूपीएससी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप यूपीएससी में कोई भी एग्ज़ाम में आप लोग को बाहर निकाला गया है, तो यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सुविधानुसार। यहाँ पर सेकंड में पूछा जा रहा है कि आप लोग यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में कभी भाग लिए हैं, तो यहाँ पे अपने सुविधानुसार सेलेक्ट कर सकते। यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नाम देना होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूपीएससी में आप लोग कभी काम कर चुके हैं, मतलब सर्विस ले चुके हैं, तो यस या नो करेंगे और सेव के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये भी डाटा सेव हो चुका है। अब हम लोग सेकंड पे आएंगे और यहाँ पे अगर आप लोग को प्राइस आर मिला हुआ होगा तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे ऊपर से और नहीं तो नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इन चारों में से कोई भी आप लोग के पास है या आपके फैमिली के पास है तो यहाँ पे सेलेक्ट में यस या नो करेंगे और यहाँ पे रीड ओनली आप लोग अपने भाषा को सेलेक्ट करेंगे,
रीड एंड स्पीक दोनों, और रीड राइट एंड स्पीक ये सब सेलेक्ट करेंगे। और एग्जामिनेशन पास में आप लोग जो भी एग्ज़ाम पास किए होंगे वो लिखेंगे, 10th या फिर एसएससी कोई भी आप लोग एग्ज़ाम पास किए होंगे तो वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे सिर्फ भाषा का ही नाम है, आप लोग देख रहे होंगे। अब यहाँ पे ओबीसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग को टिक बॉक्स पे टिक करके यस कर देना है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप लोग ये मान चुके हैं कि आप लोग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी से आते हैं उसके बाद ही ये सब आप लोग को भरना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट प्राइजेज पे ही आप लोग यहीं से आप लोग लौट जाइएगा। इस पर सेव करेंगे, यहाँ पे नो। अब सेव हो गया है यहाँ पे भी। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग ने ओबीसी को हटा दिया, जेंडर से कर दिए, तो यहाँ पे देखिए अब नीचे में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप लोग ओबीसी से भरेंगे तो वो सब देना पड़ेगा, और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में एक अपलोड डॉक्यूमेंट भी करना होगा। तो अभी हम लोग जनरल से देख लेते हैं भर के। अब यहाँ पे मैट्रिक, आधार कार्ड, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आप लोग उसी प्रकार आप लोग यहाँ पे न्यू टैब पे जाइएगा तो यहाँ पे सर्च करेंगे इंक्रीज पीडीएफ साइज, यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग। यहीं से आप लोग पीडीएफ को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम होना चाहिए। अब चूज फाइल पे क्लिक करके हम लोग फाइल अपलोड कर देंगे। यहाँ से आप लोग डॉक्यूमेंट देख भी सकते हैं या फिर डिलीट भी करके दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। अब देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया, यहाँ से आप लोग देख भी सकते। अब देखिए दोस्तों, सभी में टिक बॉक्स पे टिक हो चुका है। तो दोस्तों, जो लोग ओबीसी से भरेंगे तो वहाँ पे आप लोग ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे और डिटेल्स भरेंगे, वो हम लोग बताए हुए हैं। और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ पे आप लोग 5 नंबर में आप लोग को यहाँ पे ओबीसी पे क्लिक करके आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, या ईबीसी अगर ईडब्ल्यूएस अगर आप लोग आते होंगे तो ईडब्ल्यूएस अपलोड करना होगा। यहीं से डाउनलोड हो जाएगा, यही फॉर्म भर के आप लोग को अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों, ओबीसी सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ पे आप लोग नीचे बढ़ेंगे। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर, अपने पिताजी का यहाँ पे फादर का डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग पैन कार्ड नंबर देंगे अपने पिताजी का, या नहीं भी दे सकते हैं, नो सेलेक्ट करेंगे, डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने माताजी का नाम देना है, मतलब डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने माताजी का पैन कार्ड नंबर दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप लोग के पिताजी क्या सर्विस में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आप लोग के पिताजी का पेशा क्या है वो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, जैसे मैं डॉक्टर हो गया या फिर गवर्नमेंट टीचर हो गया, ये सभी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नीचे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप लोग को ये सभी आप लोग को डिसेबल मिलेगा। अब यहाँ से आप लोग अपना
अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है कि क्या आपके पिताजी कभी किसी पद पे रहे हैं या फिर अभी रह रहे हैं। तो आप लोग यस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग के पिताजी किस पद पे रहे हैं यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा, और कब तक रहे हैं ये भी देना पड़ेगा। अगर आप लोग के पिताजी नहीं है तो नो करेंगे तो ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी नौसेना या फिर कर्नल के रैंक से ऊपर के रहे हैं या फिर थे और नौसेना एयरफोर्स या में रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग यस सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि किस पद पे रहे हैं और कब तक ड्यूरेशन रहा है उनका। तो यहाँ पे अगर नहीं होगा तो नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा है कि आपके माताजी कोई सर्विस में रही हैं। तो यस होगा तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसी प्रकार आप लोग के माताजी क्या करते हैं वो यहाँ पे देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे बढ़ेंगे हम लोग। ये सभी ऑप्शन आप लोग को डिसेबल मिलेगा। और उसके बाद है अपने माताजी के बारे में वही सेम चीज़ बताना है कि आपके माताजी कभी कोई पोस्ट पे रहे हैं या नहीं, ये सभी बताना है। फिर माताजी आपके कर्नल के रैंक से ऊपर रहे हैं या फिर नहीं, नौसेना में रहे हैं या नहीं, ये सब सेलेक्ट करना है आप लोग को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे आप लोग इनकम ऑफ सैलरी बताएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24, 2022 से 23 और 2021 से 22 के बारे में बताएंगे, और नहीं तो जीरो लिख के छोड़ेंगे। और एग्रीकल्चर से इनकम कितना हुआ वो यहाँ पे आप लोग बताएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इनकम ऑफ अदर सोर्सेस, मतलब कहीं और से पैसा आप लोग को कितना आता है, ये यहाँ पे आप लोग को बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा है क्या आपके पिताजी ITR फाइल किए हैं। तो आप लोग यस या नो में सेलेक्ट करेंगे। ये अगर यस में सेलेक्ट और उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर यस में सेलेक्ट करते हैं तो ये सभी आप लोग को भरना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपके माताजी का सोर्स क्या रहा है। तो यही सब यहाँ पे भरेंगे। अगर आप लोग के पास ITR फाइल होगा तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, और नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों से के पास अगर यहाँ पे क्या आपके माता पिता के पास यहाँ पे इनकम या फिर लैंड के लिए सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग अपना गांव या सिटी का नाम लिखेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टिक करके सेव पे क्लिक करेंगे। अब सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों OBC का डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप लोग एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज देखा कि UPSC का OTR रजिस्ट्रेशन कैसे होता है पूरा। इसी OTR से के मदद से आप लोग UPSC का कोई भी फॉर्म भर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम लोग इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद।